हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी न्यू ईयर टू यू ऑल। भगवान करे आप लोगों का ये साल बहुत अच्छा जाए, साथ में मेरा भी। तो आज ये वीडियो मैं एक बहुत प्रेशराइज होकर के नहीं बना रही हूँ। मेरा मन था, मैं नहीं चाहती थी कि मैं नए साल की शुरुआत ऐसी वीडियो से करूँ, पर मुझे अभी अभी में कुछ ऐसी चीजें सुनने को मिली हैं जो कि मेरे लिए बहुत यूजुअल है मेरे लिए। पर मुझे अच्छा नहीं लगा सुन करके किसी और के बारे में वो सारी चीजें। तो मुझे लगा क्यों ना मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूं, ताकि हो सकता है मेरी वजह से दूसरों को थोड़ी सी हेल्प मिल जाए इस चीज के लिए। ऐसा नहीं है कि मतलब ऐसा नहीं है कि मेरे साथ ही हो रहा है। मेरे हिसाब से मैंने कभी चेक नहीं करा, मेरे पास कोई बहुत बड़ी बड़ी साइंटिफिक रिपोर्ट्स नहीं है कि ऐसा कितने परसेंट लोगों में होता है, पर आजकल बहुत कॉमन हो गया है। आई थिंक ये सब बहुत कॉमन हो गया, और अगर इससे हम लोगों ने अपने आप से नहीं शुरू करा इससे लड़ना, इससे फाइट करना, तो मुझे लगता नहीं है कि बहुत जल्दी बहुत कुछ हो पाएगा। तो मैंने सोचा अगर मुझे किसी से मेरे इस वीडियो बनाने से किसी को हेल्प मिलती है तो आई थिंक मुझे ये सब करना चाहिए। और एक पर्सनल में देखिए, ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ दूसरों के कहने पर ही बना रही हूँ। बहुत सारे लोगों ने, मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स ने भी मुझसे पूछा है कि क्या कारण था कि जिससे कि मैं इतनी बीमार हो गई, या ये इस कंडीशन तक आ गई कि मैं वेंटिलेटर तक पहुंच गई थी, और मतलब मेरी कंडीशन बहुत खराब हो गई थी। बहुत सारे लोगों ने पूछा था मुझसे। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं एक ही बार शेयर करूं आप लोगों के साथ कि मेरी कंडीशन क्यों खराब है। और मैं, ऐसा नहीं है कि मैं रेगुलर नहीं होना चाहती हूँ चीजों के साथ, बहुत सारी चीजें मेरे दिमाग में चलती हैं। मैं भी खुश रहना चाहती हूँ। मेरे मतलब ऑब्वियसली यार, एक ही लाइफ है, बहुत कुछ देख चुकी हूँ, बहुत कुछ सफर कर चुकी हूँ, तो मेरा भी मन करता है कि मैं खुश हूँ, आगे अब बढ़ूं थोड़ा सा। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूं। आई डोंट नो, हो सकता है थोड़ी सी हो जाए लंबी वीडियो ये, पर अगर ज्यादा लंबी हुई तो मैं 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दूंगी। और तो चलिए एक पॉजिटिव नोट के साथ शुरू करते हैं। और मैं विश करती हूँ कि इस वीडियो को बनाने के बाद कुछ लोगों को, कुछ जो मेरी फ्रेंड्स ऐसी हैं जो इस चीज से निकल रही हैं, जो इस चीज से जूझ रही हैं, उनको हेल्प मिले और मेरी कंडीशन तक वो ना पहुंचे, अपने आप तक अपने आप को स्टैंड कर लें, खड़ी हो जाए। और पर आज कोई वो नहीं है, मैं आज बहुत पॉजिटिव नोट के साथ ये वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि मेरे अंदर बहुत सारे चेंजेस आए हैं, और उन चेंजेस को देख करके लोगों में बहुत सारे चेंजेस आए हैं जो कि मेरे लिए बहुत पॉजिटिव है। पर फिर भी मैं अपने लिए ये वीडियो बना रही हूँ ताकि ये बर्डन वंस फॉर ऑल मेरे दिमाग से निकल जाए और मैं इस चीज से मूव ऑन कर सकूं। क्योंकि मुझे नहीं पता मेरी लाइफ कितनी है, क्या है, क्योंकि मुझे मल्टीपल इश्यूज है और वेट मेरा कम नहीं हो पाता है ऐसे बिल्कुल भी। अगर मैं डिप्रेशन में रहूंगी तो बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इससे रिलेटेड एक वीडियो आप लोगों को शेयर करूं और अपने आप से भी ये बर्डन उतार दूं और आप लोगों तक अपनी जिंदगी का एक छोटा सा हिस्सा शेयर करूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को एक अच्छे नोट के साथ, एक पॉजिटिव नोट के साथ। मैं आप लोगों को अपनी प्रॉब्लम बताती हूँ, और वो प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हुई, मुझे एडिक्शन किस चीज का लगा, किस चीज की मैं एडिक्ट हो गई थी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को एक पॉजिटिव नोट के साथ। ओके, स्टार्ट करते हैं। देखिए, मेरी जो, मैंने पहले भी बताया था आप लोगों को कि मेरी जो कहानी है, मेरी जो स्टोरी है, उसके ऊपर एक पूरी मूवी बन सकती है। बट येट मैं आप लोगों को एक बहुत छोटी सी बात बताती हूँ। ऐसा नहीं है कि हमारे सेंसेस काम नहीं करते अगर हम घर में रहते हैं। तो हाउस वाइफ्स भी, हाउस मेकर्स भी होती हैं, और वो हाउस वाइफ्स जो होती हैं उनके बहुत सेंसेस ना काम करते हैं अलग अलग तरह से, पर उन्हें पागल ही समझा जाता है बेसिकली। क्योंकि यही समझा जाता है कि वो घर में रह करके बॉर्डम हो चुकी हैं, उनके बस का कुछ नहीं है करना धरना। पर ऐसा नहीं है, सेंसेस उनके भी काम करते हैं। हाँ ठीक है, वो और लोगों की बातों में आ जाती है, इन्फ्लुएंस हो जाती हैं, घर को सही रखने की कोशिश करती हैं, तो इस चक्कर में बहुत पागल बनती हैं। पर जब वो जगती है ना, तो बहुत जल्दी सवेरा अच्छा होता नहीं दिखता है और लोगों के लिए। तो चलिए, ऐसा कुछ नहीं है, मैं एंगर नहीं निकाल रही हूँ किसी के लिए बेसिकली, पर मैं अपनी बात रखना चाह रही हूँ आप लोगों को। मुझे आज से 4-5 साल पहले हर्निया प्रॉब्लम हो गई थी, क्योंकि मेरे बहुत सारे ऑपरेशन हो चुके हैं।
तो उस वजह से सर्जिकल हर्निया हुआ था मुझे, जो कि मेरे छोटे बेटे के टाइम पर हो गया था, पर वो उस वक्त पका हुआ नहीं था। मतलब उसकी उस वक्त वो सिचुएशन नहीं थी कि उसको ऑपरेशन करके बाहर निकाला जा सके। तो वो सडनली मेरा बहुत हाइपर हो गया और मुझे उसमें बहुत पेन होने लगा। अभी 4-5 साल पहले की बात है, तो मेरा उसका ऑपरेशन हुआ। पहले तो लोगों को विश्वास नहीं होता कि मेरे जो दर्द होता है कि वो बहुत प्रॉब्लम में थी मैं, मेरे बहुत दर्द था, मुझे बहुत ज्यादा पेन होता था। ऐसा लगता था जैसे मैं एक फुल डिलीवरी का पेन सह रही हूँ, और वो दिन में से मेरे को 1 या 2 बार जरूर हो जाता था। तो पर लोगों को ये लगता था कि शायद ऐसा नहीं हो रहा है। मतलब मैं अपने घर वालों की गलती नहीं बता रही हूँ, बेसिकली डॉक्टर्स को भी समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि वो लोग अल्ट्रासाउंड कर रहे थे और मुझसे यही बोलते थे कि अभी हम चला सकते हैं, अभी हम चला सकते हैं, अभी हम चला सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ऑपरेशन कोई बात नहीं, कोई बहुत हरी में नहीं करना है हमें ऑपरेशन। कुछ लोगों ने तो ऑपरेशन करने को ही मना कर दिया था मेरे वेट को लेकर के। पर फिर मैंने बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल, अपोलो में दिखाया, मेदांता में दिखाया, BLK में बाद में मैंने बात करी, क्योंकि मुझसे नहीं रहा जा रहा था, मेरी कंडीशन खराब थी। तो मैंने फिर BLK में बात करी। BLK में डॉक्टर ने मुझे हाँ भरा, मेरा चेकअप हुआ, मुझे देखा गया, तो उन्होंने भी मुझे ये सजेस्ट करा कि अगर आप कर सकते हो तो आप थोड़ा सा वेट रिड्यूस कर लो, आप महीना, 2 महीना, 3 महीना लगा करके, और फिर उसके बाद हम आपको ऑपरेट कर देंगे। पर मैंने कहा नहीं, मैं बहुत ज्यादा पेन में हूँ, मुझसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो पेन सिर्फ मैं ही सह रही थी, मैं किसी को बता नहीं पा रही थी उस पेन के बारे में, और मैं बता भी रही थी तो कोई समझ नहीं रहा था शायद। और मैं मतलब बहुत बुरा हाल था मेरा, बहुत बुरा हाल था, मैं आप लोगों को बता भी नहीं सकती। मुझे ऐसा लगता था जैसे मेरी फुल डिलीवरी पेन चल रहा है, और मतलब कुछ भी कभी भी हो सकता है उस टाइम में। वो पेन मेरे को आधे घंटे तक रहता था, 15 to 20 मिनट्स तक वो पेन मुझे रहता था, जिसकी वजह से मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी मुझे। तो हाँ, मेरा ऑपरेशन हो गया। मेरे ऑपरेशन में थोड़ी से इश्यूज आए, क्योंकि तब बाद में पता चला कि जो वो पेन था वो किस वजह से था। वैसे मेरा लेजर ही होना था, एक लेजर ऑपरेशन छोटा सा होना था 1-1.5 घंटे का। तो पर मेरे ऑपरेशन में 6 से 7 घंटे लगे। मुझे ओपन सर्जरी की जरूरत पड़ी, जो कि मुझे पता भी नहीं था। मेरे हस्बैंड ने उसके लिए हामी भरी, और पता लगा कि मेरी जो पेट की आंतें थी वो आपस में बहुत ज्यादा चिपक गई थी, जिसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम हो रहा था, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा था, जिन्हें सुलझाना भी बहुत मुश्किल था, जिसकी वजह से 7 से 8 घंटे ऑपरेशन में लगे। और वो हुआ ऑपरेशन, और सिचुएशन ऐसी थी कि मतलब थोड़ी सी क्रिटिकल हो गई थी उस सिचुएशन। पर फिर भी बाय गॉड ग्रेस शायद मैंने कुछ अच्छा कर रखा होगा, या मेरे शायद अपनों ने कुछ अच्छा कर रखा होगा, जिसकी वजह से मैं ऑपरेशन हो गया मेरा। और फिर उसके बाद ऑपरेशन हुआ, अगले दिन मुझे पता लगा कि मेरी ओपन सर्जरी करनी पड़ी थी इस वजह से, जिससे कि पेन का पता लगा कि वो पेन इसीलिए हो रहा था क्योंकि वो मेरी आंतें सारी आपस में चिपक गई थी, बहुत बुरा हाल था अंदर से। तो डॉक्टर ने मुझे समझाया, उसके बाद उसके बाद मैं रिकवरी पॉइंट पर थी, मैं अपने घर आ गई। घर आने के बाद कुछ ऐसा हुआ, मैं सबसे पहला जो एंजाइटी अटैक था, सबसे पहला डिप्रेशन किसे कहते हैं मुझे तो पता भी नहीं था, पर उस वक्त मेरे दिमाग ने धीरे धीरे ये चीज देखनी शुरू करी, सोचना शुरू करा उस चीज ने। क्या होता था, जैसे 2 फ्लोर है, तो ऊपर के फ्लोर पर मैं अगर आ गई हूँ, मैं रह रही हूँ जैसे उस वक्त, तो नीचे के फ्लोर पर मेरे हस्बैंड थे और मेरी मदर इन लॉ थी। मतलब हमारा 4 का परिवार है, 5 का, मेरी मदर इन लॉ, मेरे हस्बैंड और मेरे 2 बच्चे हैं। तो उस वक्त मेरा छोटा बेटा जो था वो स्कूल चला जाता था, और बड़े बेटे के अभी 12th होकर के चुका था, तो वो थैंक गॉड वो छुट्टियों पर था। उसने मेरी बहुत देख रेख करी, सच में उसने मेरी बहुत केयर करी उसने मेरी। तो मैं जैसे सुबह होती थी तो मैंने काम वाली रख ली थी, मैंने पहले से अरेंज कर लिया था सब कुछ, ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि मेरी मदर इन लॉ भी नहीं कर सकती हैं इतना ज्यादा काम, उनकी भी एक एज है। पर ऐसा नहीं है कि वो कर नहीं सकती हैं, वो कर सकती है, पर फिर भी मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं है इस चीज के लिए, सॉरी। पर फिर भी मुझे ये था कि मैं फिर भी उनके लिए अरेंज कर दूं, क्योंकि उनकी उम्र इतनी नहीं है कि वो सारी चीजें हैंडल कर सके। तो मैंने सब कुछ मैंने पहले से ही अरेंज कर रखा था, खाना बनाने वाली वगैरह सब कुछ। पर यार ऐसा नहीं होता है, अगर एक जना बीमार है तो आपको उसकी देखरेख करनी ही पड़ती है हर आने से। और जबकि ये नहीं था कि मेरा कोई ऑपरेशन छोटा हुआ था या बड़ा हुआ था, वो चीज तो खैर मैटर ही नहीं करती है। पर उस वक्त मुझे पहली बार ऐसा फील हुआ कि मेरे हस्बैंड ने मुझे देखना ही छोड़ दिया है। मैं सुबह 10-10 बजे तक मैं भूखी लेटी हूँ, सारा घर नाश्ता कर लेता था,
और मुझसे कोई ये नहीं पूछता था कि मैं मेडिसिन पर हूँ, मुझे मेडिसिन लेनी होती हैं। और एक मेरे मेरे पेट से एक ट्यूब निकल रही थी, जिसकी वजह से वो गंदा ब्लड जा रहा था। वो ट्यूब लगातार लगी हुई थी और गर्मियों के दिन थे, तो मुझे स्पंज करना बहुत जरूरी था मेरे हाइजीन के लिए। और वो उसका डेली ब्लड चेंज होना, ब्लड को फेंकना जरूरी था। उस डेली ब्लड को काउंट करना था, हमें डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब करा था कि हमें काउंट करना है कि हमें कितना ब्लड वो निकल रहा है, गंदा ब्लड। तो वो डेली डेली फिकता था, मतलब डेली उसको हमें फेंकना पड़ता था काउंट करके कि कितना, मेजर करके कि कितना निकल रहा है। तो पर मैंने सोचा कोई बात नहीं, शायद एक दिन की बात है, क्योंकि ना बहुत थक जाता है इंसान जब हॉस्पिटल से आता है। तो मैंने सोचा कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। पर यार 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन हो गए, कोई स्पंज नहीं कर रहा है मेरे को। ये ऑफिस चले जाते हैं मेरे हस्बैंड, मेरी काम वाली अगर 10:30 बजे आ रही है तो वो आने के बाद ही मुझे नाश्ता दे रही है। और फिर उसके बाद मतलब झांकने का भी मतलब नहीं है, मैं किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं कह रही हूँ। पर अगर मैं तुम्हारी वाइफ हूँ और अब तुम मेरे हस्बैंड हो, तो हम दोनों की आपस में एक दूसरे के लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो मुझे वहां थोड़ा सा लैक लगा और मुझे लगा कि शायद मतलब ना मेरे दिमाग में वो चीज बहुत बहुत हर्ट करी, मेरे दिमाग में वो चीज। ऐसा नहीं है मैं पहले बीमार नहीं पड़ी हूँ या इन्होंने मेरा कभी साथ नहीं दिया है, साथ दिया है, पर उस वक्त वो मुझे बातें ना पिंच होनी शुरू हो गई। और वो ना पहले मैं दिल और दिमाग नहीं लगाती थी चीजों में, पर उस टाइम से मेरे दिल और दिमाग दोनों में ये चीज लगनी शुरू हुई। 4 दिन तक मुझे बहुत प्रॉब्लम हुआ। एसी कितना भी चला लो, पर शरीर में अगर हाइजीन में आपकी कमी है तो खुजा होगी, बहुत दिक्कतें होती थी, स्मेल आनी शुरू हो गई थी, मुझे भूख लगती थी। तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा, हमारी लड़ाई हुई, हमारा आर्ग्यूमेंट हुआ। तो बोले ठीक है, मैं अगले दिन से कर दूंगा तुम्हारा ये काम। पर ना उसमें मुझे वो चीज नहीं दिखाई दी जो चीजें होनी चाहिए थी। बस वो एक टाइम था, उसके बाद से सब कुछ खराब होता चला गया। धीरे धीरे बहुत सारी चीजें ऐसी आई जिसने मुझे हर्ट करा। मतलब मैं बहुत पर्सनली नहीं जाना चाहती हूँ किसी चीज के ऊपर, पर बहुत सारी चीजें ऐसी आई। फिर उसके बाद एक पॉइंट ऐसा आया जब बिल्कुल मैं इग्नोर होना शुरू हो गई सबसे। क्योंकि सबसे मैं इसलिए इग्नोर होना शुरू हो गई क्योंकि मेरे बच्चे इतने बड़े हो गए थे कि वो अलग अलग रहना चाहते थे। मेरा एक बेटा कॉलेज पूरा कर चुका था, उसका कॉलेज हो गया था। एक बेटे का मेरा 12th, एक बेटा मेरा 11th में था। तो और फिर भाई हस्बैंड हो गए, मदर इन लॉ, सबका अपना अपना अलग अलग हिसाब था। तो मैं बहुत अकेला फील करती थी, बहुत ज्यादा अकेली हो गई थी। और जब मैं और मेरे हस्बैंड रात को मिलते थे आपस में कि हम दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, ये टाइम हमारे बैठ करके बात करने का है, वो टाइम मेरे हस्बैंड कहीं और निकाल करके आते थे कि मतलब मैं ऊपर जाकर के सिर्फ सोऊंगा, खाऊंगा और सोऊंगा। तो डिनर करा और सो गए, और अगर नहीं सोए हैं तो हम लड़ते थे। मतलब बेसिकली ये सब होना शुरू हो गया था हमारे बीच में, जो कि इतना प्रॉब्लमेटिक था। मेरे को ये धीरे धीरे मुझे चीजें डिप्रेस करने लगी। फिर आया लॉकडाउन, जिसने मेरी पूरी की पूरी दुनिया बदल दी उस लॉकडाउन में। ऐसा नहीं है, मैं आपको झूठ नहीं बोलूंगी, लॉकडाउन से पहले ही मेरी तबीयत खराब होना शुरू हो गई थी। ये बात मुझे, देखो यार, मुझे सन और डे तो मुझे याद नहीं रहते हैं कि कौन सी ईयर में हुआ, कौन सा कब हुआ, बट आई थिंक 2-2.5 साल पहले की बात है। आई थिंक अक्टूबर था, हाँ अक्टूबर था। बहुत गर्मी थी, बहुत गर्मी थी उस टाइम पर। सितंबर अक्टूबर था, बहुत ज्यादा गर्मी थी, जो कि मुझसे ना सहन नहीं हो रही थी। तो मैंने क्या करा, जैसे मैंने एक बार बर्फ खाई, मुझे इतना रिलैक्स फील हुआ उस आइस को खाने से, इतना रिलैक्स फील हुआ मुझे, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। और मतलब चीजें ना, घर में चीजें बढ़ती चली जा रही थी। और मेरा जो डिक्लाइन था ना, वो शुरू हो चुका था। मेरी जो सेहत का जो डिक्लाइन था ना, वो शुरू हो चुका था। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता था, मुझे लगता था मेरा होना या ना होना बिल्कुल बर्बाद है। मतलब आई डोंट नो, मुझे समझ में नहीं आता कि मैं यहाँ हूँ क्यों और यहाँ क्यों, मतलब मेरे लिए तो मैं इस दुनिया में ही क्यों। मुझे बस ये चीज जाननी थी, क्योंकि मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई मेरा बहुत बड़ा परिवार है या मेरा बहुत सारे लोग हैं, मतलब सब बहुत मतलबी दुनिया है, पर मुझे कुछ नहीं चाहिए था। मुझे ऐसा समझ में आना शुरू हो गया था कि पता नहीं मैं यहाँ पर ही क्यों हूँ, मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता था। मैं या तो खाती थी या मैं रोती थी, या तो मैं खाती थी या तो मैं रोती थी। तो मेरा वजन और भी ज्यादा बढ़ता चला जा रहा था। फिर उसके बाद मुझे बर्फ बहुत अच्छी लगी, मैंने वो खाई, मेरे माइंड को बहुत रिलैक्स हुआ आइस खा करके। और आइस की बाद मैं वो वाली आइस कर रही हूँ जो हम लोग नॉर्मल अपने घर में ट्रे में जमाते हैं ना, आइस जो आइस उसमें जमती है, मैं उस आइस की बात कर रही हूँ आप लोगों से। तो वो जमाती थी,
मैंने एक दिन में से 1 खाई, 2 खाई, 3 खाई, मुझे अच्छा लगा, रिलैक्स फील हुआ, गर्मी भी कम फील हुई। फिर मुझे दूसरी बार खाई तो बहुत अच्छा लगा, फिर तीसरी बार खाई और अच्छा लगा, चौथी बार फिर मैंने और ज्यादा खाई। मतलब मैं डेली खाती चली गई, खाती चली गई, खाती चली गई, खाती चली गई। मैं एक कॉर्नर पकड़ लेती थी, मेरा एक कॉर्नर हो जाता था डाइनिंग में, मेरा एक कॉर्नर है, मैं वहां बैठ जाती थी, फोन रख लेती थी, और जो कोई बोल रहा है ना कुछ भी बोलने दो। जैसे होता है ना, एक टाइम के लिए आप गूंगे बहरे हो जाते हो, आप आउट ऑफ द वर्ल्ड हो जाते हो, आप मेडिटेशन में चले जाते हो। मतलब वो बर्फ खाना मेरे लिए मेडिटेशन का काम कर रहा था। मुझे वो ना इतना अच्छा लगता था, इतना सूदिंग लगता था, जैसे कुछ चीज मेरे अंदर जा रही है, उसकी महक, बर्फ की खुशबू, पता नहीं मैं आप लोगों को कैसे समझाऊं। मुझे उसमें से बहुत अच्छी महक आती थी, इतनी अच्छी खुशबू आती थी, मुझे खाने के बाद इतना रिलैक्स फील होता था। पहले मैं 1 ट्रे खाती थी दिन में से, या 2 ट्रे खा जाती थी, फिर तो बहुत अनगिनत शुरू हो गई। सर्दियों में भी खाई मैंने थोड़ी थोड़ी, तो मेरी तबीयत खराब होनी शुरू हो गई थोड़ी सी, मुझे सांस में दिक्कत आने लगी, मेरे बॉडी ने रिएक्ट करना थोड़ा सा कम कर दिया, पर फिर भी मेरी बॉडी चल रही थी। जनवरी में, लॉकडाउन से पहले, हाँ लॉकडाउन वाले ईयर में, जनवरी में मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि आप प्लीज मेरा ना एक फुल चेकअप करवा लो, क्योंकि मैंने एक डाइटिशियन को अपने लिए वो करा, अपॉइंट करा। मैंने कहा चलो मैं फिर दोबारा से खड़ी होती हूँ। मेरी सिस्टर्स ने मुझे समझाया थोड़ा सा, हम लोग एक मैरिज में गए थे तो उसमें वो मिली, उसने मेरी हेल्प करने की कोशिश करी बहुत। तो फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है मैं खड़ी हो जाती हूँ, एक बार और खड़ी होकर के देखते हैं। मैंने सारी चीजें दोबारा से शुरू करने की सोची, और मैंने कहा ठीक है मैं डाइटिशियन लेती हूँ। तो मेरे हस्बैंड ने हाँ भरी उस महीने में, तो मैंने दिसंबर में डाइटिशियन को ज्वाइन करा। मेरा कोई भी वजन कम नहीं हुआ, जरा भी बढ़ा नहीं पर कम भी नहीं हुआ। तो मैंने जनवरी में कहा कि क्यों ना मैं ना, मतलब वो मेरे से बार बार मेरे से बोलती रही कि आप प्लीज सारे टेस्ट करवाओ अपने, आप प्लीज सारे टेस्ट करवाओ अपने, वजन कम नहीं हो रहा है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है अंदर। तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा, पर उस वक्त हमारे साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम शुरू हो गई थी हमारे फैमिली में। तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, वो ज्यादा जरूरी था, क्योंकि वो बहुत जरूरी थी वो चीज। मैं अभी डिस्क्लोज नहीं कर सकती उस चीज के बारे में, पर वो चीज नहीं थी एक्चुअली, वो एक मतलब दिल का टुकड़ा था हमारा, वो बहुत बीमार थी। तो हमने सोचा तो क्यों ना, मतलब पहले उसका इलाज जरूरी था। उन दिनों में मेरी ये बात हुई मेरे हस्बैंड से, तो वो बोले कि ठीक है मैं करवाता हूँ। थोड़े दिनों बाद तक हम लोग भूल गए, मतलब वो बस वो जिंदगी ऐसी चलती रही, थोड़ी सी बर्फ खानी कम हो गई थी क्योंकि सर्दियां बहुत थी धीरे धीरे। तो मैंने सोचा शायद मैं खड़ी हो जाऊंगी, पर नहीं हुआ। वो चीज मतलब ना, वो चीज मेरे ऊपर ओवर पावर कर देती थी। जो घर की जितनी भी बातें होती थी, घर में जितने भी सर्कमस्टेंसेस बनते थे, प्रॉब्लम्स क्रिएट होती थी, वो मेरे ऊपर ओवर पावर हो जाती थी। मतलब सारी बातें मुझे सुननी है, सारा काम मुझे करना है, और उसके बाद फिर मुझे बातें सुननी है, फिर मुझे काम करना है। मतलब मुझे कुछ समझ में नहीं आता था। मुझे लगता था कि मेरी लाइफ के साथ बहुत बड़ा इशू चल रहा है ये, और ये खत्म कभी भी नहीं होगा, ये कभी भी नहीं होगा। या तो मुझे अपने आप को खत्म करना पड़ेगा, मतलब खड़ा होना, स्टैंड लेना तो बहुत दूर की बात थी। मतलब उन दिनों में आप ये सोचिए, मैंने अपने जो अपने थे, जो सीरियसली में मेरे अपने थे, और मेरे अपनों में मैं भगवान, मतलब मुझे नहीं पता मेरी इस बात को सुन करके किसको अच्छा लगेगा, किसको बुरा लगेगा। मेरी सिस्टर्स हैं 2, मतलब मेरी अपनी सिस्टर हैं, 3 सिस्टर्स हैं मेरी वो एक तरह से रियल सिस्टर्स हैं, पर फिलहाल हमारा रिश्ता कजन का चल रहा है, वो मैं स्टोरी आपको कभी और बताऊंगी। पर उन तीनों ने मुझे बहुत समझाया, स्पेशली मेरी बड़ी सिस्टर ने। मतलब मैं अगर आपको उसकी एक पिक दिखाऊंगी ना, आप सोच भी नहीं पाओगे कि ये मेरी बड़ी सिस्टर है। मैं उसकी अम्मा जैसी लगती हूँ। और ऐसा नहीं है कि उसने अपनी लाइफ में ट्रेजेडीज नहीं सही है, या उसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं आई, उसने बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स फेस करी है, पर वो ना ओवरकम करती चली गई। और मुझे में इतनी पावर ही नहीं थी कि मैं उन प्रॉब्लम से ओवरकम करूं। उसने मेरा हर स्टेप पे साथ दिया, उसने मुझे बहुत समझाया। तो एक पॉइंट पर आकर के ऐसा लगा शायद मुझे ना इससे ना बात कर देनी बंद कर देनी चाहिए। तो ना वही पॉइंट आया, मैंने उससे भी बात करनी बंद कर दी। मतलब मैंने किसी से सब कुछ अलग थलग हो गया। फिर लॉकडाउन लग गया मार्च के बाद से फिर गर्मी हुई, मुझे फिर दोबारा से बर्फ का चस्का लगा। मैंने वो आइस बहुत सारी क्वांटिटी में खानी शुरू करी, वो मैंने आइस। मैं बैठ जाती थी एक जगह पर आकर के, और मतलब जैसे मैं ऐसे करके बैठ जाती थी, मैं फोन अपना सामने रख लेती थी और आइस की ट्रे रख लेती थी, और खाती रहती थी। जब तक खाती थी ना, मुझे बहुत रिलैक्स फील होता था। आप सीरियसली में आप लोग कहोगे किस चीज का नशा था, पर मुझे ना बर्फ का नशा इतना ओवर पावर हो गया था। क्या ड्रग्स का करेगा, क्या चरस, गांजा, सिगरेट, शराब, मुझे कुछ मतलब
कुछ नहीं था, वो चीज मेरे लिए बहुत अच्छी थी। मुझे उसकी महक, मुझे उसके बाद खाने का रिलीफ, उसको खाने से जो मेरे दिमाग को शांति मिलती थी, मैं सब कुछ भूल जाती थी थोड़ी सी देर के लिए। पर मेरी बॉडी ने गिव अप करना शुरू कर दिया था धीरे 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 धीरे। उसमें भी बहुत सारे लॉजिकल इश्यूज आए, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, मुझे धीरे धीरे सांस आनी बंद हो गई। पर कभी भी दिमाग में ये बात नहीं आई कि ऑक्सीजन कम हो रहा है या कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, ठंड लग गई है। मैंने कहा हाँ हो सकता है, क्योंकि मैंने बताया कि भाई मैं ऐसे बर्फ खाती हूँ। लॉकडाउन में हमारी और भी ज्यादा लड़ाइयाँ शुरू हो गई, और क्योंकि हम लोग सारे जने घर में रहते थे, गलती किसी की नहीं थी। हम जब आपस में एक दूसरे को देख रहे हैं, बहुत लोग डिप्रेशन में गए इस लॉकडाउन के चक्कर में। पर इस लॉकडाउन ने मुझे कहीं से कहीं पहुंचा दिया। आई एम सो सॉरी। मतलब मैं ये बात सीरियसली में मैं बोलना नहीं चाहती थी, पर मैं बोल रही हूँ। मतलब मेरे बच्चों ने भी मुझे टॉन्ट मारना शुरू करा। वो लोग ये नहीं देख पाते थे कि मेरी माँ से नहीं बन रही है ये चीजें, मेरे से खड़ा ही नहीं हुआ जाता था। मेरी बॉडी में ऑक्सीजन इतना कम था, मतलब लिटरली मुझे 1%, मतलब मुझे एक पॉइंट पर कुछ भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता था। और मैं बोलती थी कि मतलब मुझे ना यहाँ दिखा लेते हैं, चलो। मतलब कोरोना के डर के मारे भी मैं ज्यादा चुप बोलती नहीं थी, मैं चुप रहती थी। मैं कहा कहीं ऐसा तो नहीं कि कोरोना है, कोरोना टेस्ट करवाना पड़ेगा, कोई इशू है क्या नहीं है, मुझे कुछ समझ में नहीं आता था उस वक्त। और मैं आज बैठ करके सोचती थी बस शीतल हो गया, अब मुझे कोई बर्फ नहीं खानी है, मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल रखना है। कितनी भी लड़ाई हो, कितना भी कोई मुझसे कुछ भी कहे, मुझे कुछ नहीं करना है ऐसा। पर फिर कुछ ऐसा होता था, घर में ही रहते थे, आज ये नहीं बनाया, आज ये नहीं हुआ, तेरा ऐसा तेरा वैसा। रात को हम दोनों लड़ करके सोते थे, तू कभी कुछ नहीं बनाती है, तू कभी कुछ खाने को नहीं देती है। और जबकि मैंने अपनी तरफ से जितना मेरे शरीर ने मेरा साथ दिया, मैंने बहुत बनाया, मैंने हर एक चीज बना बना करके खिलाई जितना मेरा शरीर साथ देता था। हाँ, मैं काम वालियों से काम करवाती थी, काम वाले, सॉरी मुझे ये वर्ड नहीं यूज करना चाहिए, मेरे लिए वो भगवान थी उस वक्त, मेरी हाउस हेल्पर थी, मेरी असिस्टेंट थी।